अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 4.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी इसका। सेम जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ इक्वेशन का फ़र्क है। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन्स through the origin and perpendicular to the lines, और क्या है जी, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू 0 है जी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जो हमारे पास इक्वेशन है दो, ठीक है, जो कि आती हैं, लेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, लेट वाई इज इक्वल टू m1x एंड वाई इज इक्वल टू m2x be the separate equations of the given pair of lines। ठीक है, और अब उसके बाद क्या है जी कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कंपेयर भी इसी के साथ ही करना है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ए जो है वो ए के इक्वल आ रहा है और उसके बाद एच जो है वो सारे इक्वल है, सेम आ रहा है। ठीक है जी, तो क्या आएगा हमारे पास, जो सम और प्रोडक्ट आएगा दोनों इक्वेशंस का, वो क्या है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b है, यही फार्मूला है इसका। और m1 m2 क्या आएगा हमारे पास, a/b। फार्मूला यही है और इसी के ऊपर तो अप्लाई होना है, तो इसलिए कंपेयर किसके साथ करें, किसी के साथ भी नहीं, यही तो इक्वेशन है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, तो जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस आती हैं वो क्या है, y इज इक्वल टू -1/m1x एंड दूसरी क्या आती है जी, y इज इक्वल टू -1/m2x है। तो इक्वेशन से लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, m1y इज इक्वल टू -x एंड m2y इज इक्वल टू -x। इधर आकर x पॉजिटिव हो जाएगा, m1y इज इक्वल x प्लस m1y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन, इक्वेशन इज x प्लस m1y x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और वो क्या आती है हमारे पास, आपको पता है, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से किया क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, m2xy, इसको इससे करें तो क्या आएगा, m1xy, इसको इससे करें क्या आएगा, m1m2y स्क्र। एक्स स्क्र प्लस इन दोनों में से xy कॉमन कर लिया और तरतीब के साथ लिख लें तो क्या आएगा, m1 प्लस m2, xy कॉमन कर लिया इसमें भी और इसमें भी, m1 m2 इंटू वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, आप जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे रख दें, सब्सटीट्यूटिंग m1 m2 and m1 plus m2 in this equation। इस इक्वेशन में हम इन दोनों की वैल्यूज़, ये वाली जो आ रही हैं, किधर गया, ये वाली और ये वाली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा जी, एक्स स्क्र प्लस m1 m2 किसके, m1 प्लस m2 किसके इक्वल है जी, -2h/b है, साथ में ये एक्स वाई आ जाएगा। m1 m2 किसके इक्वल है, a/b के इक्वल आता है, ये वाला लिख दिया, साथ में वाई स्क्र आ गया। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दें b के साथ, ठीक है, या आप कह लें कॉमन कर लें या एलसीएम ले लें, एक ही बात है। तो क्या आएगा, b इसके साथ आ जाएगा, x क्या, अगले पेज पे करता हूँ, ये अगले पेज पे स्टार्ट कर लिया, क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 2h/b xy प्लस a/b इंटू वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, इसका b आ रहा है, b को x से किया तो क्या आएगा, b एक्स स्क्र माइनस b से b कट गया 2h(xy) प्लस b से b कट गया a वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो b है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब 0 के साथ b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा,
पीछे क्या बचेगा, बी एक्स स्क्र प्लस माइनस 2h(xy) प्लस a(y)² इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है, जॉइंट इक्वेशन है ये। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।